अरे वो सही। हाँ चलो अब हो गया, स्टार्ट किया जाए। बाबू बचा के जा, बचा के जा। आगे कर लो सारे लोग, थोड़ा सा आगे कर लो। हाँ यहाँ से करो आगे, सारे लोग कर लो। क्वेश्चन हो गया था। चालू हो गया। हाँ अच्छा ये बताओ क्वेश्चन कहाँ तक हो गया था? 2 हो गया था। सारे लोग सॉल्व कर लिए हो कि नहीं? अच्छा ये बताओ रेंट पेड के लिए एंट्री क्या बताए थे? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हाँ बस हो गया। अब इसके बाद अगला एकदम साइलेंट रहना, अब कोई आवाज नहीं करेगा, ठीक है? थोड़ा सही इधर हो। अगला हेडिंग डाल दीजिए, अकाउंट ओपन इनटू बैंक। अकाउंट ओपन इनटू बैंक। बचा के जाना। हाँ चलो देखो, नॉर्मल अगर हम लोग बिजनेस चलाते हैं, ध्यान से देखिएगा, अगर हम लोग बिजनेस चलाते हैं तो आप लोग जानते हैं नॉर्मली 3 टाइप्स के अकाउंट होता है जो चलन में है। पहला आप लोगों का है करंट अकाउंट, पहला होता है करंट अकाउंट, और फिर दूसरा होता है सेविंग अकाउंट, ठीक है, और फिर तीसरा जो होता है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है। 3 टाइप्स के होते हैं। अच्छा देखो, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है, सेविंग अकाउंट क्या होता है, करंट अकाउंट क्या होता है, चीज़ें समझ लो। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट का मतलब जो पैसा हम लोग क्या कर लेते हैं, इसमें फिक्स कर लेते हैं। जैसे 10 साल या तो 5 साल के लिए पैसा इसमें क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, ठीक। तो उसे क्या बोला जाता है, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है। और उसके बाद सेविंग अकाउंट, जिसमें हम लोग पैसा जमा करते हैं सेविंग के लिए, और ज़रूरत पड़ता है तो वो पैसे को हम लोग क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, उसे क्या बोला जाता है, सेविंग अकाउंट। ये जो हम लोग अकाउंट यूज करते हैं, जैसे पैसा जमा करना, पैसा निकालना हम लोग यूज करते हैं, जो हम लोग को घर वाले अकाउंट यूज करते हैं, वो कौन सा अकाउंट होता है, सेविंग अकाउंट। अब इसके बाद होता है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट बिजनेसमैन यूज करता है। कौन यूज करता है? अब इस अकाउंट में ये रूल है, जितने बार चाहो एक दिन में पैसा जमा कर सकते हो और जितने बार चाहो पैसा निकाल सकते हो। यानी इस अकाउंट पे आप लोगों को ब्याज नहीं मिलता है, आप लोगों को इस अकाउंट पे इंटरेस्ट नहीं मिलता है। बैंक उल्टा क्या करता है, आपसे कुछ चार्ज काटता है, ठीक। तो अब देखो, तीनों का अलग अलग एंट्री होता है। अगर हम लोग अकाउंट किस में ओपन करते हैं,
सेविंग अकाउंट में अगर अकाउंट हम लोग करंट अकाउंट में ओपन करते हैं, अगर अकाउंट फिक्स डिपॉजिट में ओपन करते हैं, तो तीनों की एंट्री क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो वही चीज़ें हम हेडिंग डाले हैं, अकाउंट ओपन इनटू बैंक, यानी बैंक में अकाउंट हम लोग कैसे ओपन करते हैं, तो जर्नल एंट्री इसका क्या बनता है। 3 अकाउंट की बात की है। पहला कौन सा अकाउंट था, मान लीजिए फिक्स्ड अकाउंट। कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं, फिक्स अकाउंट। अब इसका जर्नल एंट्री देख लो क्या होगा, ध्यान से समझना। अच्छा ये बताओ, अगर हम बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं तो अकाउंट जब ओपन करेंगे तो कुछ ना कुछ पैसा तो जमा करना ही पड़ेगा, तो किस में जमा हो रहा है, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में। ठीक है, तो एंट्री क्या होगा, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट डेबिट, क्या होगा, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट डेबिट, और हमारे पास से पैसा जा रहा है, पैसा जा रहा है ना, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो यानी क्या हो जाएगा, टू कैश अकाउंट। ये बताओ पहला एंट्री समझ में आ गया। हम लोग अगर एफडी में अकाउंट ओपन करते हैं तो एफडी अकाउंट में पैसा जा रहा है तो ये डेबिट हो जाएगा, और हमारे पास से क्या जा रहा है, कैश, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो क्या हो जाएगा, टू कैश अकाउंट। चीजें समझ में आ गई। और दूसरा हम लोग ओपन करेंगे सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट, अब देखो सेविंग अकाउंट में अगर हम लोग अकाउंट ओपन करते हैं तो इसका जर्नल एंट्री क्या होता है भाई, जर्नल एंट्री क्या होता है, अगर सेविंग अकाउंट में हम लोग ओपन करते हैं, सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं बैंक में, तो सेविंग अकाउंट डेबिट, सेविंग अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, और टू कैश अकाउंट, सेविंग अकाउंट टू कैश अकाउंट, ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, जर्नल एंट्री। यानी पहला क्या था, फिक्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और दूसरा क्या है, सेविंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और तीसरा क्या होगा, करंट अकाउंट अगर ओपन करते हैं। कौन सा अकाउंट, अगर करंट अकाउंट हम लोग ओपन करते हैं तो इसका एंट्री क्या होता है। अब ध्यान से, हाँ यहाँ पे चीजें समझिएगा। अब यहाँ पे दिमाग में जैसे एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ पर क्या लिख देंगे, करंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्या लिख देंगे, करंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, लेकिन वो गलत है। क्या है, गलत है। जब कभी भी करंट यूज होता है, करंट यूज होता है, तो आप लोग जर्नल एंट्री बनाओगे तो क्या बनेगा, जर्नल एंट्री बनाओगे तो क्या बनेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। चीजें समझ में आ गई। यहाँ बैंक इसलिए लग रहा है क्योंकि बिजनेसमैन जो है ट्रांजैक्शन जो करता है किस अकाउंट से करता है, करंट अकाउंट से, इसीलिए करंट अकाउंट न लिखकर वहां पर क्या लिखा जाता है, बैंक। तो ये बताओ तीनों का जर्नल एंट्री आप लोगों को समझ में आ गया। तो अगर सेविंग अकाउंट में हम लोग अकाउंट ओपन करते हैं तो जरा बताइए क्या एंट्री बनेगा, सेविंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर फिक्स डिपॉजिट में अकाउंट ओपन करते हैं तो क्या बनेगा, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट डेबिट टू कैश, और करंट अकाउंट में ओपन करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक, अब कैश क्यों हो रहा है, क्योंकि क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, जल्दी लिख लीजिए इसको, लिखो, स्पीड में लिखना तुम लोग, जल्दी जल्दी। जो बेसिक चीजें हैं इंपॉर्टेंट जो अकाउंट में यूज होता है वो अभी तो बहुत सारे होता है, रेकरिंग अकाउंट होता है, नॉन रेकरिंग अकाउंट होता है, होम सेविंग अकाउंट होता है, बहुत सारे होते हैं, लेकिन वो सब नहीं है हम लोगों में। अच्छा है, इसका नरेशन बन जाएगा, बीइंग अकाउंट ओपन इनटू बैंक। ठीक है, ये बताओ फर्स्ट सेकंड सारे लोगों का हो गया है ना। हम मान लिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड थर्ड दिए थे क्या होमवर्क में, नहीं दिए थे। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी आप लोग होमवर्क में ले लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड भी आप लोग कर लेंगे।
कैश 1,75,000 और बिल्डिंग इतना, कैश अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, टू कैपिटल अकाउंट। हो गया? हाँ चलो अब अगला हम लोग देखते हैं। अच्छा ये बताओ, ड्राइंग्स तुम लोगों को बताया नहीं थे जर्नल एंट्री क्या होता है। अगला पॉइंट, इसमें कोई दिक्कत? हाँ चलो बताओ अंशिका, अगर सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं तो जर्नल एंट्री क्या बनेगा? टू कैश अकाउंट। अगर फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में ओपन करते हैं तो एंट्री क्या बनेगा? अगर करंट अकाउंट में ओपन करेंगे तो क्या एंट्री बनेगा? हाँ अब देखो, अब इसके बाद जो है अगर कैश डिपॉजिट की हम बात कर रहे तो एंट्री क्या बनेगा? ध्यान से देखिएगा, कैश डिपॉजिट यही बता देते हैं, इनटू बैंक। किस में हम लोग कैश डिपॉजिट करते हैं? बैंक में। अब देखो तीन तरीके का अकाउंट की बात की है, करंट अकाउंट, ठीक है, और दूसरा क्या बताए हैं? सेविंग अकाउंट की बात किए हैं, और थर्ड क्या बात किए थे? फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है। अब यहां पे देखो, अगर अकाउंट ओपन करते हो करंट अकाउंट का तो उसमें कुछ पैसा जमा करना पड़ता है। अगर तुम पैसा जमा भी करोगे तब भी सेम एंट्री बनेगा। क्या बनेगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर यहां भी पैसा जमा करोगे तो क्या बनेगा? सेविंग अकाउंट डेबिट टू, यानी एंट्री क्या बन रहा है? सेम बन रहा है। यहां क्या होगा? एफडी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। चीजें समझ में आ गया? यानी अकाउंट ओपन करना और उसमें अकाउंट, उसमें पैसा जमा करना, दोनों को एंट्री क्या बनती है? सेम बनती है। कंसेप्ट क्लियर हो गया? अगर हम कह दे कैश डिपॉजिटेड इनटू सेविंग अकाउंट तो एंट्री क्या बनेगा? कैश डिपॉजिटेड इनटू सेविंग अकाउंट और अकाउंट ओपन इनटू सेविंग अकाउंट, हाँ एंट्री सेम बनेगा। अब इसके बाद ड्राइंग से समझ लेते हैं। अच्छा देखो, ड्राइंग कितने फॉर्म में कर सकते हैं? ड्राइंग्स का मतलब जानते हो ना? ड्राइंग्स क्या होता है? कभी भी बिजनेसमैन अपने पर्सनल यूज के लिए गुड्स या कैश निकालता है तो उसे क्या बोला जाता है? ड्राइंग्स बोला जाता है। अब देखो ड्राइंग्स जो है, ड्राइंग्स का मतलब सब लोग समझ रहे हो ना? अब ड्राइंग्स जो है दो फॉर्म में हो सकता है। कितने फॉर्म में हो सकता है? दो फॉर्म में। इन फॉर्म ऑफ कैश, साथ में लिखते चलो, इन फॉर्म ऑफ गुड्स, और कैश, चलो बस ये दोनों रहने दो, वो अलग बता देंगे। अब ध्यान से देखिएगा, अगर हम लोग पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से क्या निकालते हैं? कैश। क्या निकालते हैं? कैश। और फिर दूसरा क्या निकालते हैं? तो इसकी जर्नल एंट्री होगा क्या? देखो, अगर कभी भी हम लोग ड्राइंग्स करते हैं तो डेबिट होता है ड्राइंग्स। क्या डेबिट होता है? ड्राइंग्स। तो एंट्री क्या हो जाएगा? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। क्या होगा? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या लगाओगे? टू। अब ये कैश क्यों लगाएंगे, क्यों क्रेडिट करेंगे? क्योंकि पैसा जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, अगर पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से क्या निकालते हैं? पैसा निकालते हैं तो जर्नल एंट्री क्या होता है? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू, फैन चालू करो ये वाला, गर्मी हो रहा है। बस हाँ चलिए ध्यान दीजिए, ध्यान दो इधर। अगर हम लोग पर्सनल यूज के लिए कैश निकालते हैं तो एंट्री क्या बनता है? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू। अब देखो ड्राइंग्स डेबिट इसलिए हो रहा है क्योंकि ड्राइंग्स जो है हमारे कंपनी के लिए एसेट्स होता है, लेकिन दिखाते हैं बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। अब ये देखो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड दिखाते हैं, वो भी कैपिटल से क्या होता है? माइनस होता है। या तो कैपिटल से माइनस करो और या तो बैलेंस शीट के एसेट साइड दिखाओ, दोनों का इंपैक्ट क्या होता है? सेम होता है। चीजें समझ में आ गया? तो ड्राइंग डेबिट हो जाएगा और कैश हमारे पास से जा रहा है, क्रेडिट वर्ड गोज आउट टू कैश हो जाएगा। ठीक है,
और अगर गुड्स के फॉर्म में करोगे तो ड्राइंग्स अकाउंट यहाँ भी डेबिट होगा, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। ये बताओ कैश के जगह यहाँ क्या लग जाएगा, टू परचेस, क्या लग जाएगा, टू परचेस अकाउंट। अब कहोगे सर कैसे, यहाँ कैश लगा यहाँ परचेस लगा, यहाँ कैश तो क्रेडिट वर्ड गोज जा रहा है कैश, तो यहाँ क्या हो गया, कैश क्रेडिट हो गया। और यहाँ पर जो है परचेस जब खरीदे थे तो परचेस क्या हुआ, गुड्स जब खरीदे तो परचेस क्या हुआ था, डेबिट। और जब गुड्स निकालोगे तो परचेस हमारा क्या होगा, कम होगा। तो जब कम होगा तो इसीलिए क्या हो जाता है, क्रेडिट। चीजें समझ में आ गया, ठीक, लिख लीजिए, फटाक से लिखिए। बता देंगे अभी, नहीं बताए। दिखता नहीं है, दिखता नहीं है। अच्छा नरेशन, ध्यान से देखो, इसका नरेशन क्या होगा, being cash withdrawn from business for personal use, ठीक है, फॉर पर्सनल यूज। अच्छा ये बताओ जब ड्राइंग करते हैं, ड्राइंग कितने फॉर्म में कर सकते हैं, इन फॉर्म ऑफ गुड्स, इन फॉर्म ऑफ कैश। अगर इन फॉर्म ऑफ कैश होगा तो एंट्री क्या होगा बताओ, इन फॉर्म ऑफ कैश होगा तो जनरल एंट्री क्या होगा, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर इन फॉर्म ऑफ गुड्स होगा तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट। चीजें समझ में आ गया। अच्छा देखो लिख लिए सारे लोग, आगे बढ़े। अच्छा ये बताओ, अकाउंट ओपन करना सीख लिए, बैंक में पैसा जमा करना सीख लिए, और बैंक से पैसा निकालना अब हम लोग सीखते हैं। क्या करते हैं, बैंक से पैसा निकालना सीखते हैं। लिख लिए कि नहीं, देखो when cash withdrawn from बैंक। अच्छा बैंक से पैसा दो पर्पस के लिए निकाल सकते हैं। किस किस पर्पस के लिए, पर्सनल यूज के लिए और दूसरा बिजनेस यूज के लिए। पैसा मान लो तुम बैंक से निकाल रहे हो तो हो सकता है वो पैसा अपने व्यक्तिगत प्रयोग पर खर्चा करो, और हो सकता है पैसा अपने बिजनेस के लिए खर्चा करो, ठीक है। तो यानी किस पर कितने पर्पस के लिए निकाल सकते हैं, फॉर बिजनेस, फॉर बिजनेस और फॉर पर्सनल, फॉर पर्सनल यूज। ध्यान से देखिएगा। अच्छा ये बताओ अगर हम लोग बैंक से पैसा निकालते हैं, अच्छा ये बताओ बैंक पर्सनल रियल नॉमिनल किस में जाता है, बैंक पर्सनल रियल नॉमिनल जो है किस में, अलग बचा के जाना चाहिए, ठीक है। हाँ पर्सनल रियल नॉमिनल किस में जाता है, बैंक, बोलिए पर्सनल अकाउंट में जाता है। किस में जाता है, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है जी, चलो बताओ, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, हाँ क्या होता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। हाँ डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, ठीक है। अब हम लोग बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं, पैसा बैंक में जमा कर रहे हैं, तो ये बताइए बैंक पैसा रिसीव करेगा कि नहीं, तो डेबिट द रिसीवर या क्रेडिट द गिवर,
बोलो भाई, हम 50,000 रुपए बैंक में गए, जमा कर दिए, पैसा कौन रिसीव किया? बैंक। तो बैंक डेबिट होगा क्रेडिट? क्यों डेबिट होगा? क्योंकि पैसा रिसीव कर रहा है। तो एंट्री के, ये तो हम लोग जमा करने वाला एंट्री हो तो हो चुका है, ये निकालने वाली बात हो रही है। हाँ चलिए, हम लोग पैसा दो पर्पस के लिए निकाल सकते हैं, एक बिजनेस पर्पस के लिए और पर्सनल यूज। अच्छा, बिजनेस पर्पस के लिए हम लोग निकालेंगे तो हमारे पास पैसा आएगा कि जाएगा? पैसा बैंक से निकालेंगे ना तो पैसा आएगा। तो ये बताओ कैश क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट। और ये बताओ बैंक रिसीवर है कि गिवर है? क्योंकि पैसा दे रहा है ना, तो यहां पर क्या लिखोगे? टू बैंक अकाउंट। हाँ चलो तुम बताओ कैश क्यों डेबिट हो रहा है? कम सीन। हाँ, गोल्डन रूल से बात होगा, ठीक है। और बैंक क्यों क्रेडिट हो रहा है? क्रेडिट द गिवर। वेरी गुड। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट द गिवर। अब देखो, अगर पर्सनल यूज के लिए निकालते हैं तो जानते हो क्या होगा? ध्यान से देखना, कैश के जगह ड्राइंग्स लग जाएगा। क्या लग जाएगा? ड्राइंग्स लग जाएगा। तो यहां पे पर्सनल यूज के लिए निकालोगे तो क्या होगा? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। चीजें समझ में आ गया? हाँ चलो बताओ, यहां पे कोई दिक्कत? बोलो, अगर बैंक से अगर हम लोग बिजनेस पर्पस के लिए पैसा निकालते तो एंट्री क्या बनेगा? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगर पर्सनल यूज के लिए तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब चीजें देखो, अगर क्वेश्चन में कह दिया कैश विड्रॉन फ्रॉम एफडी सेविंग, तो बैंक की जगह क्या लगा दोगे? एफडी और सेविंग। लेकिन ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। जो भी ड्राइंग करता है करंट अकाउंट से ही करता है। किसे करता है? क्योंकि हमारा बिजनेस किससे रिलेवेंट होता है? करंट अकाउंट से। सेविंग तो हमारा पर्सनल अकाउंट होता है ना, उसमें जमा कर देता है, ठीक है। अगर वैसे अगर क्वेश्चन में आ गया कि सेविंग अकाउंट से पैसा निकालो तो एंट्री क्या कर दोगे? कैश अकाउंट डेबिट टू सेविंग अकाउंट। चीजें समझ में आ गया? अगर एफडी से निकाला यानी करंट अकाउंट अगर कहेगा तब वहां पे बैंक यूज करोगे, अदरवाइज उस अकाउंट का नाम यूज कर देना। अगर कुछ नहीं कर रहा है, इंडिकेट ही नहीं कर रहा है कि सेविंग है, करंट है, एफडी है, तो क्या मान लेना? करंट अकाउंट मान लेना। कौन सा मान लेना? करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट मान लोगे तो बैंक का ही यूज होगा। चीजें समझ में आ गया? अच्छा, अब हम तुम लोगों से 3 एंट्री पूछ रहे हैं। कैश विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, एंट्री विल बी, आप बताइए। वेरी गुड। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक। कहाँ हम कहें क्या? फ्रॉम बैंक। बिजनेस से निकाल रहे हैं ना पर्सनल यूज के लिए, तो एंट्री क्या होगा? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। गुड्स विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, बोलिए। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट। वेरी गुड। और उसके बाद कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। आप ड्राइंग्स का एंट्री सीखिए, ठीक। अब इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 4 पर लिख दीजिए HW। होमवर्क में गया क्वेश्चन नंबर 4। कहाँ गया? होमवर्क में। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 कर लियो कि नहीं? तुम लोग 3rd हुआ है कि नहीं? 3rd भी होमवर्क और 4th भी होमवर्क में गया। 1st और 2nd हो गया है कि नहीं? हो गया है, चलो ठीक। 3rd और 4th दोनों होमवर्क में फिर लगा लीजिए। और फिर इसके बाद अगला टॉपिक हम लिखवा रहे हैं, इसको लिख लो जल्दी। हो गया? हटाएं इसको, समझ में आ रहा है? अच्छा, अब देखो, अब लॉस बाय फायर हम लोग पढ़ लेते हैं। लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर।
लॉस बाय फायर, ध्यान से देखिएगा, लॉस बाय फायर दो चीजें हो सकता है, गुड्स हो सकता है और कैश हो सकता है। क्या हो सकता है? कैश। जब अगर बिजनेस में आग लगता है तो दो ही चीज तो जलेगा, या तो कैश या तो गुड्स। चीजें समझ में आ गया? अब देखो, अगर कैश जलेगा तो उसका अलग एंट्री होगा, अगर गुड्स जलेगा उसका अलग एंट्री होगा। अच्छा एक चीज बताओ तुम लोग, अगर कह दिए कैश लॉस बाय फायर, तो हमारा लॉस बाय फायर पर्सनल रियल नॉमिनल किस में जाएगा? नॉमिनल में जाएगा। नॉमिनल का रूल क्या कहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो साफ साफ कुछ नहीं लिखना है, अगर गुड्स अगर लॉस बाय फायर हो गया तो लिख दीजिएगा लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, और क्या जला है? गुड्स, तो गुड्स के जगह क्या लगा दोगे? टू परचेस अकाउंट। अब दिमाग में क्वेश्चन ये उठ रहा होगा कि लॉस बाय फायर सर कहें डेबिट होगा, नुकसान है डेबिट हो गया, लेकिन परचेस क्यों क्रेडिट हो रहा है? ये बताओ, एक ना एक दिन गुड्स खरीदे होगे कि नहीं, तो डेबिट हुआ होगा, और जब माल जलेगा तो गुड्स क्या होगा? कम होगा। तो उसको खत्म करने के लिए क्या करना पड़ता है? क्रेडिट करना पड़ता है। ठीक, इसका नरेशन बन जाएगा, बीइंग गुड्स लॉस बाय फायर। बातें समझ में आ गई? अच्छा अब तुम लोग बताओगे, अगर कैश लॉस बाय फायर होता है, कैश अगर लॉस बाय फायर होता है तो एंट्री क्या बनेगा? बताओ। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। क्या घट रहा है? कैश, तो क्या लिख देंगे? टू कैश अकाउंट। नरेशन बन जाएगा। बोलो क्या नरेशन बनेगा? बीइंग लॉस बाय फायर, सॉरी, बीइंग कैश लॉस बाय फायर। लिखिए, फटाक से लिख लीजिए। लॉस बाय फायर कॉमन है, दोनों जगह डेबिट है। अगर कैश हो जाएगा तो क्रेडिट क्या होगा? कैश होगा। अगर गुड्स होगा तो क्या क्रेडिट हो जाएगा? परचेस हो जाएगा। ठीक है, नहीं नहीं कैपिटल नहीं लिख सकते। देखो कैश जा रहा है, कैपिटल कभी कभी फिक्स रहता है, तो कैपिटल पे हमेशा वो प्रभाव नहीं पड़ता है। जो टर्नओवर पैसा आना जाना रहता है तो वो कहाँ कैपिटल पे प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, अच्छा ये बताओ, लॉस बाय फायर अगर गुड्स होगा तो एंट्री क्या बनेगा? लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू। अगर कैश होगा तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब लॉस बाय थिफ्ट देख लेते हैं, चोरी भी तो हो जाता है। वो मेरा अच्छा देखो, आग लग जाना और चोरी हो जाना एक्सपेंसेस नहीं होता है, क्या होता है? लॉस होता है, हानि होता है, खर्चा नहीं होता है। ठीक, अब लिखेंगे लॉस बाय, ठीक। अच्छा देखो, लॉस बाय थेफ्ट जो है कैश भी हो सकता है, लॉस बाय थेफ्ट जो है कैश भी हो सकता है और गुड्स भी हो सकता है। ध्यान से समझिएगा। अब यहां पर देखो, यहां क्या लिखे? लॉस बाय फायर। फायर की जगह क्या लिख दें? ठीक है, समझ में आ गया। और टू परचेस अकाउंट, सिंपल। अगर लॉस बाय थेफ्ट होता है वो भी तो मेरा नुकसान है, तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट अगर गुड्स रहेगा तो क्या लिख देंगे? टू परचेस। क्यों परचेस लिखेंगे? क्योंकि घट रहा है। और यहां पर क्या लिख देंगे? यहां पर क्या केवल चेंज करना है, बस फायर के जगह क्या लगा देना है? थेफ्ट लगा देना। सब कुछ सेम है। ऐसे जब कोरिलेट करोगे तब एंट्री समझ में आएगा। अगर कोई दिक्कत हो तो यहां पूछ लो, अगर कहीं कोई भी कंफ्यूजन हो तो यहां पूछ सकते हो। कोई कंफ्यूजन है? अच्छा ये बताओ, अगर लॉस बाय फायर कैश हो गया तो जनरल एंट्री क्या बनेगा?
लॉस बाय फायर ऑफ कैश, क्या लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू, और गुड्स हो गया तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट। अगर लॉस बाय अगर थिफ्ट हो गया कैश तो उसका एंट्री क्या बनेगा, लॉस बाय थिफ्ट अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर गुड्स हो गया तो लॉस बाय थिफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट। देखो गुड्स जब लॉस होगा तो क्रेडिट क्या होता है, परचेस, क्योंकि हमारा परचेस घटता है। और उसके बाद जब कैश होगा तो क्या क्रेडिट होगा, कैश। समझ में आ गया। अच्छा देखो अब डिस्काउंट तुम लोगों को पढ़ाते हैं। डिस्काउंट कितने टाइप्स के होते हैं, नॉर्मली 3 टाइप्स के होते हैं, कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, स्पेशल डिस्काउंट। लेकिन स्पेशल डिस्काउंट हर जगह नहीं होता, स्पेशल डिस्काउंट रेगुलर कस्टमर के लिए चलता है, ठीक है। अब स्पेशल डिस्काउंट को मर्ज कर दिया गया है कैश डिस्काउंट में। किस में मर्ज कर दिया गया है, कैश। मेनली डिस्काउंट कितने टाइप्स के होते हैं, अगर किसी को तुम लोग समझाते हो तो उसको कहना 3 टाइप्स के होते हैं डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, स्पेशल डिस्काउंट, ठीक। स्पेशल डिस्काउंट नहीं कहते हो आप, हमारे रेगुलर कस्टमर दुकानदार से क्या करते, भैया आप ही के वहाँ शॉपिंग करते हैं, कुछ देख लीजिए, ठीक है। तो वो क्या हो गया, स्पेशल डिस्काउंट। क्या हो जाएगा, स्पेशल। अब ध्यान से देखिएगा। अच्छा डिस्काउंट का मतलब जानते हो क्या होता है, कोई भी सामान खरीदते हैं अगर उसमें हमें कुछ अमाउंट प्राइस कम कर दिया जाता है तो उसी को क्या किया बोला जाता है, डिस्काउंट। यानी डिस्काउंट कितने टाइप्स के होते हैं, ध्यान से देखिएगा, है क्या बात कर रहे हो। डिस्काउंट 2 टाइप्स के होते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक कैश डिस्काउंट होता है, एक ट्रेड डिस्काउंट। हम देखो ट्रेड डिस्काउंट को अभी डिस्कस नहीं करेंगे, हम किसको डिस्कस करेंगे, कैश डिस्काउंट, ठीक। अब देखो कैश डिस्काउंट होता क्या है, चीजें समझ लो। कैश डिस्काउंट जैसे मान लो हम श्याम सुंदर के दुकान पे गए शॉपिंग करने, 20,000 का शॉपिंग किए हैं। कितने का, 20,000 का शॉपिंग किए हैं। मान लो हमसे वो पढ़ा है, वो कहा सर कब देंगे, हम कहें यार अभी थोड़ी पैसा वैसा नहीं है, 1 महीने बाद देंगे। तो कहा सर अगर आप तुरंत हमको पैसा दे देते हैं 45,000 ले लेंगे। कितने का शॉपिंग किए थे, हाँ 20,000। गड़बड़ा जाता, चलो 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 गड़बड़ा गया, हाँ चलिए कोई बात नहीं, हो जाता। यानी कहा सर अगर आप हमें इमीडिएट पैसा दे दीजिए तो 18,000 हम ले लेंगे। हम कहें तब लो, उसको 18,000 उठा के दे दिए। अब वो 2,000 हमें क्या हो गया, कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट जानते हो क्यों दिया जाता है, इमीडिएट कैश रिसीव करने के लिए। अगर आपका दोस्त 500 लिया है, कहा भाई देखो हम तुमको 2 महीने बाद देंगे, तो अपने दूसरे दोस्त से कहोगे भाई देखोगे पैसा कहा है 2 महीने बाद है, हम कह रहे हैं 400 दे दे लेकिन आज दे दे। ऐसे कहते हो कि नहीं तुम लोग। अब पता नहीं 2 महीने बाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कुछ कम करके हमको दे दे पैसा। तो जो कम कर रहे हो ये क्यों कम कर रहे हो, इमीडिएट कैश रिसीव करने के लिए। आज जब इमीडिएट कैश रिसीव करने के लिए जो डिस्काउंट देते हैं उसी को क्या बोला जाता है, कैश डिस्काउंट। और देखो ये पहले से फिक्स नहीं होता है, पहले से स्टिकर नहीं छपा रहता है कितना डिस्काउंट मिलेगा। आप लोग मॉल में जाते हैं लिखा रहता है 20% ऑफ, वो कौन सा डिस्काउंट है, वो ट्रेड डिस्काउंट है। कौन सा डिस्काउंट है, जो पहले से छपा रहता है कि इतना % डिस्काउंट है, सब कोई देखता है इसमें 25%, उसमें 12%, इसमें 18%, चलो 25% ऑफ। अगर तुमसे कहे कि कौन सा डिस्काउंट है जरा बताओ तो क्या कहोगे, ट्रेड डिस्काउंट। आज जब काउंटर पे जाने के बाद जो हमको डिस्काउंट मिल जाता है वो कौन सा डिस्काउंट होता है, कैश डिस्काउंट। अच्छा ये बताओ ट्रेड डिस्काउंट जानते हो क्यों दिया जाता है, ताकि सेलिंग ज़्यादा हो। अगर तुम लोग रेलवे स्टेशन जा रहे हो, अगर लिख दिया मॉल में 85% ऑफ, अब तुम्हारे पास 500 रहेगा तब वो आपके भाई चल रहे हैं, 85% डिस्काउंट है। अब जाओगे भीड़ का हिस्सा बनोगे, क्या है, अब उसी में एकदम पूरा छोरी छोरा लगा है, हम खरीदेंगे। आखिर ये बताइए क्यों 85% डिस्काउंट दिया गया, ज़्यादा से ज़्यादा बिक्री हो। अब अगर आपसे पूछ दिया जाए ट्रेड डिस्काउंट क्यों दिया जाता है, आपसे क्या कहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बिक्री करने के लिए। और कैश डिस्काउंट क्यों दिया जाता है, इमीडिएट कैश रिसीव करने के लिए। अब ध्यान से देखना। अच्छा देखो
अब ये जो है कैश डिस्काउंट 2 टाइप्स के होते हैं, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव। अब ध्यान से देखिएगा, डिस्काउंट अलाउड क्या होता है, डिस्काउंट रिसीव क्या होता है। अच्छा ये बताओ, अलाउड का मतलब समझते हो? अलाउड का मतलब देना, हम डिस्काउंट किसी को दे रहे हैं, और रिसीव का मतलब डिस्काउंट किसी से ले रहे हैं। अगर जैसे मान लो हम इनसे 500 रुपए लिए हैं, 500 रुपए हम उधार लिए हैं, ये विजय ने कहा सर हमको आप 500 बड़ा डिले कर रहे हैं, आप हमें 450 रुपए देकर हटाइए, छोड़िए, जाने दीजिए, 50 रुपये हम आपको डिस्काउंट दे दे रहे हैं। 50 रुपये क्या दे दे रहे हैं? डिस्काउंट। तो अब बताइए, इनको अब हम पैसा हम देने जाएंगे तो कितना पैसा देंगे? 450। इनको कितना देंगे? तो 50 रुपये हम डिस्काउंट क्या करेंगे? रिसीव करेंगे। क्या करेंगे? और ये क्या करेंगे? अच्छा, जो हमारे लिए 50 रुपये प्रॉफिट है कि नहीं? हमारे लिए हम रिसीव कर रहे हैं, हमारे लिए क्या है? प्रॉफिट है। तो यानी ये जो डिस्काउंट है और इनके लिए क्या है? लॉस है। तो यानी ये अलाउड वाला डिस्काउंट क्या होता है? लॉस होता है, और ये क्या होता है? प्रॉफिट होता है। अच्छा, ये चीजें नॉमिनल में जाता है डिस्काउंट। नॉमिनल का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, सॉरी, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। अच्छा ये बताओ, तुम लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट होना चाहिए कि डेबिट? तुम लोगों के हिसाब से क्या होना चाहिए? क्रेडिट होना चाहिए, बिल्कुल क्रेडिट होना चाहिए, क्योंकि क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। जब डिस्काउंट हम लोग पा रहे हैं तो हमारा प्रॉफिट होगा, तो यानी डिस्काउंट रिसीव क्या होगा? अब ये बता दो क्या होगा? डेबिट होगा। चीजें समझ में आ गया? अब एक एग्जांपल तुम लोगों को दे रहे हैं। जैसे मान लो तुम गए किताब खरीदने, ठीक है, मिस्टर एक्स जो हैं, किताब का उनका शॉप है, मिस्टर एक्स के पास गए, भैया हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग का बुक दे दीजिए। कितने का है? वो कहें 450 रुपये। कितने का है? 450। तुम कह दिए कि, वो कहा 50 रुपये डिस्काउंट है, वो लिखा हुआ है बुक पे ही लिख कर आया 50 रुपये क्या होता है? डिस्काउंट है। तो तुम पैसा कितना दोगे उसको? 400। ये बताओ 50 रुपये कैश डिस्काउंट है कि ट्रेड डिस्काउंट? ट्रेड डिस्काउंट, क्योंकि किताब पे लिखा है 50 रुपये क्या है? डिस्काउंट है, वो छपा हुआ है। लेकिन फिर अपने पापा का रेफरेंस बताया कि हमारे पापा जो है, आपके पापा क्या हैं? दोस्त हैं, हमारे पापा का नाम है फलाने, ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद कहा अच्छा चलिए ठीक है, हम आपको 100 रुपये डिस्काउंट दे दे रहे हैं। कितना? 100 रुपये। तो अब वो बताओ डिस्काउंट कौन सा डिस्काउंट हो रहा है? ठीक है। और उसके बाद 100 रुपये दे दे रहे हैं आपको डिस्काउंट, और आप हमें तुरंत पैसा दो। अगर पैसा बाद में दोगे तो डिस्काउंट नहीं देंगे, तुरंत 300 निकाले जेब में से दे दिए। अब देखो, हम किताब खरीदे गए थे, हम डिस्काउंट रिसीव किए हैं कि अलाउड किए हैं? हम रिसीव किए हैं। हम क्या किए हैं? और वो क्या किए हैं? अलाउड किए। अच्छा देखो, हमेशा जो पैसा रिसीव करता है वो अलाउड करता है, डिस्काउंट देता है, और जो पैसा देता है वो डिस्काउंट क्या करता है? रिसीव करता है। चीजें समझ में आ गई? यही कॉन्सेप्ट है। अगर हम पैसा उनको, ध्यान से देखिए, अगर हम पैसा उनको दे रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? रिसीव कर रहे हैं। अरे भाई, हम गए ना एक्स दुकान पर, हम पैसा उनको दिए तो 100 रुपये हमको डिस्काउंट रिसीव हुआ ना, और दुकानदार क्या कहेगा? हम इनको डिस्काउंट दे दिए, जाओ तुम्हें डिस्काउंट पे बेच रहे हैं। तो कहेगा जाओ तुमको हम डिस्काउंट में बेच रहे हैं, हम क्या कर देंगे? जाओ हम डिस्काउंट पर खरीद रहे हैं। खरीद रहे हैं यानी हम डिस्काउंट ले रहे हैं और वो डिस्काउंट दे रहे हैं। चीजें समझ में आ गई? तो यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? कोई दिक्कत? इसको आप लोग लिख लो। अब कुछ क्वेश्चन हम तुम लोगों से पूछ रहे हैं। अभी टाइम है, अभी टाइम है। एंट्री बताएंगे बाबू, वही बताने जा रहे हैं। ये इतना चीजें आप लोग लिख लिए? हाँ, उधर ही से निकलो तुम। हाँ, उधर ही से निकलो, निकलो, चुप रहो। चलो ये बताओ, इसको लिख लिए? कोई दिक्कत?
अब तुम लोगों से कुछ क्वेश्चन है हमारा, आप लोग बताएंगे। हटाएं इसको। ये तुम लोगों को समझ में आ रहा है? पीछे उधर आ रहा है बालक, तुम लोगों को आ रहा है ना? ध्यान से देखें। हाँ वही बताने जा रहे हैं। ये तो समझा दिए। अब इसके बेस पे देखो, एक क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन में एंट्री समझाएंगे, क्योंकि वैसे समझ में आता नहीं है बिना क्वेश्चन के। 4 एंट्री लिखेंगे, 4 में से 2 आप लोगों के लिए और 2 हमारे लिए। तो पहले आप लोग बताएंगे या हम बताएंगे? पहले हम ही को तुम लोग फंसाते हो। चलिए पहला, साथ में लिखते चलो इसको, बात नहीं। चार एंट्री लिख लिए, लिख लिए तुम लोग? हो गया? लिख लिए? पचास बढ़ा दें क्या? कम लग रहा है? चलो 500। 50 रुपये का था। तुम लोग वैसे टाफी उफी खा लेते होगे। लिख लिए बालक? अगर ये तुम लोग समझ गए, समझ लो बहुत बड़ा चीजें समझ गए तुम लोग अकाउंट में। अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, हम क्या बताए थे? जब पैसा हम देते हैं तो डिस्काउंट रिसीव करते हैं, और पैसा लेते हैं तो डिस्काउंट अलाउड करते हैं। अब पहला ट्रांजैक्शन जरा पढ़िए, क्या लिखा है? कैश रिसीव फ्रॉम राम ₹10,000 एंड डिस्काउंट अलाउड 500। अब यहां पे देखो कौन कौन सा अकाउंट है, देख लो। अब देखो इधर बाद में लिखना, क्या लिखे हैं? कैश रिसीव, कौन कौन सा अकाउंट इफेक्ट करेगा? पहला तो राम, और दूसरा कैश, और फिर डिस्काउंट अलाउड। मान लीजिए हम लोग पैसा किससे रिसीव किए हैं? राम से। हम नहीं रिसीव कर रहे हैं, हम सारे लोग रिसीव कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, जब हम लोग पैसा रिसीव कर रहे हैं तो पैसा आएगा कि जाएगा? आएगा। डेबिट व्हाट कम्स इन, तो क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट। चीजें समझ में आ गया? अच्छा ये बताओ, डिस्काउंट अलाउड है कि रिसीव है? अलाउड बताए थे। क्या होता है? लॉस, तो क्या होगा? डेबिट। क्या लिखोगे? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। क्या लिखोगे? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। ठीक है?
अच्छा बताओ पैसा हम लोग किससे रिसीव कर रहे हैं? राम रिसीवर है कि गिवर है? गिवर है। वो पैसा दे रहा है, तो जो देता है उसी को तो गिवर कहा जाता है। तो क्या लिखे हैं यहाँ पे? टू राम्स अकाउंट। क्या लिख दें? देखो सबसे बड़ा काम होता है इसमें अमाउंट रखा कैसे जाएगा। देख लो कैसे रखा जाएगा। कैश कितना आया? बोलो 10,000। तो 10,000 दिखा दो यहाँ कैश के सामने। डिस्काउंट कितना दिए? तो यहाँ कितना दिखा दो। अच्छा ये तो जब ये दोनों पता चल गया तो राम के सामने का कोई भी निकाल लेगा बंदा। कितना? 10,500। अब देखो इसका फंडा क्या है? राम से 10,500 लेने वाले थे, लेकिन मिला कितना? 10,000। और हम डिस्काउंट कितना दिए? 500। हमारे जेब में कितना आया? 10,000। कोई दिक्कत? हाँ नहीं समझ में आया क्या? सुनो, एक कैश डेबिट हो रहा है, समझ में आ रहा है? अरे भाई पैसा आ रहा है ना, पैसा आता है तो क्या होता है? डेबिट होता है। और ये बताओ डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं कि अलाउड कर रहे हैं? तो डिस्काउंट अलाउड भी डेबिट वहां लिखे थे। और किससे पैसा रिसीव हो रहा है? तो राम गिवर है, तो राम क्या हो जाएगा? क्रेडिट। ये बताओ एंट्री समझ में आ रहा है कि नहीं? आप लोगों की बारी है, पूछेंगे। अमाउंट नहीं समझ में आया? अच्छा नहीं समझ में आया, चलो ध्यान से देखो। ये बताओ कैश अकाउंट डेबिट की है तो हमारे पास पैसा रिसीव कितना हुआ है? 10,000। और डिस्काउंट कितना दिए? 500। जब डेबिट है दोनों, क्रेडिट का अमाउंट कितना होगा? दोनों ऐड कर दो, दोनों बराबर है ना होता है डेबिट क्रेडिट। बताओ, नहीं समझे? बोलो भाई। चलिए ठीक। अब दूसरा एंट्री जो है अलंकृत। चलो बताओ बाबू। वेरी गुड। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, और टू बोलो श्याम्स अकाउंट। समझ में आया? कोई समस्या? हाँ चलो बताओ बालक तुम। हाँ अमाउंट बताओ कैसे भरेंगे? कैश के सामने 5,000, डिस्काउंट के सामने 1,000। चलिए बैठ जाइए। अब आ गया समझ में ना? कोई कंफ्यूजन? हाँ चलो सुनो, ये तो पैसा रिसीव क्या कर रहे थे? रिसीव कर रहे थे। अब पैसा क्या करेंगे? अच्छा ये बताओ जब पैसा हम भुगतान करते हैं तो डिस्काउंट रिसीव करते हैं कि अलाउड करते हैं? पैसा जब किसी को देते हैं तो हम डिस्काउंट रिसीव करते हैं। अच्छा देखो तीसरा देखो क्या लिखा है? कैश पेड टू। अब इसका ध्यान से देखना। कैश पेड टू मोहन। मोहन अकाउंट इफेक्ट कर रहा है, दूसरा कैश कर रहा है, और तीसरा डिस्काउंट रिसीव कर रहा है। अच्छा ये बताओ किसको हम पैसा दे रहे हैं? तो ये बताओ मोहन रिसीवर है कि गिवर है? वेरी गुड। तो क्या हो जाएगा? मोहन क्रेडिट, हाँ डेबिट। चलो समझदार हो गए हो तुम लोग। मोहन अकाउंट, ठीक है। अच्छा ये बताओ पैसा हम किसको दे रहे हैं? मोहन को। तो पैसा आ रहा है कि जा रहा है? गुड। तो कैश क्या हो जाएगा? डेबिट नहीं, क्रेडिट होगा। क्या होगा? टू। अच्छा अब डिस्काउंट तो लिखा ही है, डेबिट होगा कि क्रेडिट? रिसीव है ना डिस्काउंट? हाँ, टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, टू डिस्काउंट। अच्छा एक चीज़ और तुम लोगों को बता दें, जितने लोग यूपी बोर्ड पढ़े होंगे कॉमर्स से, केवल आप लोग एंट्री जब बना रहे होंगे 11th में तो केवल यहाँ डिस्काउंट लिख रहे होंगे, टू डिस्काउंट। और यहाँ केवल डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, अलाउड रिसीव नहीं लिखते थे, ठीक है। लेकिन सीबीएसई आईएससी बोर्ड वाले इस चीज़ से वाकिफ़ होंगे कि अलाउड लिखा जाता है और रिसीव लिखा जाता है। डिस्काउंट अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट अलग बनता है और डिस्काउंट रिसीव अकाउंट अलग बनता है। यूपी बोर्ड वाले जानते हो कि लेजर पढ़े थे तो एक ही अकाउंट बनता था, डिस्काउंट अकाउंट, ठीक है। और सीबीएसई आईएससी वाले दो अकाउंट बनाते हैं,
कौन कौन सा? डिस्काउंट रिसीव और डिस्काउंट अलाउड। तो आप लोग ये लेटेस्ट है, यही चलता है, ठीक है। अलाउड वो छोड़ दीजिए जो आप लोग यूपी बोर्ड में पढ़े थे, कोई दिक्कत नहीं है। अमाउंट बताओगे तुम लोग? बोलो कैश के सामने कितना लिखेंगे? कैश के सामने कितना लिखेंगे? 1000, सही है जी। और डिस्काउंट रिसीव के सामने 200, और यहाँ पर 1200। और चौथा एंट्री बताओगे तुम लोग? क्या होगा? हाँ चलिए आप बताइए। हाँ ठीक, बढ़िया, अच्छा वेरी गुड। हाँ अच्छा, होमवर्क दे दें आप लोगों को, थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन हम पूछेंगे। हाँ चलिए ध्यान से देखिएगा। अच्छा आप लोग जो है 5 मिनट और रुक जाओ तुम लोग, ठीक है। ओनली 5 मिनट्स, अभी 30 हुआ है। 4 तक होमवर्क में दे दिए हैं। हाँ ध्यान से देखो, नरेशन क्या बनेगा? बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम राम एंड डिस्काउंट अलाउड। अरे भाई, बीइंग कैश फ्रॉम राम एंड डिस्काउंट अलाउड, ठीक है। अब इसका रिसीव वाला में रिसीव कर देना। ये लिखोगे तुम लोग? लिख लिए? हाँ चलो। अच्छा जरा क्वेश्चन नंबर आप लोग आ जाइए। हाँ क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। हाँ क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। हम कॉपी चेक करेंगे, जो जो होमवर्क दे रहे हैं कल चेक करेंगे। हाँ देखो, अगर एक एंट्री नहीं आता है तो एंट्री छोड़ के आगे बढ़ जाओ, कल हमसे पूछ लेना, ठीक है। ये नहीं कि वो नहीं आ रहा है तो वहाँ पे छोड़ दो, ऐसा नहीं होगा। उसके लिए जगह छूटेगा, हम बताएंगे, ठीक। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोग आएंगे 12 तारीख वाले पे आ जाइए। 12 जनवरी लिखा है, लिखा है कैश रिसीव फ्रॉम रमेश। कैश रिसीव फ्रॉम रमेश दिया है 29,500 और डिस्काउंट अलाउड कितना है? डिस्काउंट अलाउड 500। चलो बताओ बालक, एंट्री क्या होगा? टू डिस्काउंट कैश अकाउंट अलाउड कर रहे हैं ना, ठीक है। और इसके बाद इसी क्वेश्चन में एक बहुत तगड़ा मिसप्रिंट दिया है, आप लोग सही कर लीजिए। 14 तारीख को आ जाइए। 14 जनवरी को लिखा है गुड्स परचेस फॉर सुधीर। फॉर के जगह फ्रॉम लिख दीजिए। फॉर के जगह क्या लिख दीजिए? फ्रॉम। काट के सही कर दो। फॉर लिखा है जी, FOR लिखा होगा, फ्रॉम कहें लिखने के लिए। हिंदी वाले में सही होगा, इंग्लिश वाले में गलत होगा। हाँ चलिए ध्यान से देखिए। और हाँ एक और मिस प्रिंट इसी में है 25 तारीख को। 25 तारीख को लिखा है कैश पेड टू सुधीर डिस्काउंट अलाउड लिखा है ना, रिसीव लिख दीजिए। अलाउड की जगह रिसीव लिख दीजिए। अलाउड कट कर दीजिए और रिसीव लिखिए। हिंदी वालों में सही होगा, इंग्लिश वाले में गलत दिया है। हाँ तो काट दो, काट दो। हाँ सुनो, बात सुनो। ये जो लिखा है कैश पेड टू सुधीर डिस्काउंट रिसीव, चलो जी तुम एंट्री बताओ। सुर नहीं, साइलेंट रहो। क्या? सुधीर से अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। अमाउंट जरा बता दो कितना कितना रहेगा। कैश के सामने कितना रहेगा? हाँ, और डिस्काउंट के सामने, और
हाँ ठीक, वेरी गुड। हाँ सुनो, होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 5 तक ले लो, या तो 4 या 5 तक कर लेना, ठीक है। हाँ हाँ सुनो, कल जो है आप लोगों का चीजें पढ़ाकर सारी चीजें होमवर्क में जाएगा। हाँ